हेलो गाइस, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो एक नया क्वेश्चन है जो कि इस विद्या गैस से ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच 3 मोल्स ऑफ SO2 assuming real behavior would occupy a volume of 0.01 meter cube 81519875 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, जहां पर हमें ए बी और आर की वैल्यू दी गई है। इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया है और अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। में हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है फॉर SO2 के लिए। यहाँ पर हमें एक हिंट मिला है रियल बिहेवियर, यानी कि जो फॉर्मूला लगने वाला है वंडर वाली इक्वेशन लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो ए की वैल्यू दी हुई है 0.679 न्यूटन मीटर का पावर 4 पर मोल स्क्वायर। उसके बाद बी की वैल्यू है 5.64 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर मोल। आर की वैल्यू दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमारा आसानी से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, बस फॉर्मूला में बैठाना है और आगे वैल्यू करते जाना है और करते जाना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे गिवन। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है हमारे पास, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम में पूरा लिखना है क्योंकि हमें फुल नंबर चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 3 मोल्स हमारे पास गिवन है। आगे क्वेश्चन में आते हैं तो हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम यानी कि भी हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। अब आगे हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर हो जाएगा P बराबर P इज इक्वल टू 1519875 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमारे पास ए बी और आर की वैल्यू दी रखी है तो हमें दोबारा से लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर T इज इक्वल टू, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वी नो दैट, हमको क्या पता है, क्या निकालना है हमें, एज्यूमिंग रियल बिहेवियर बोला है तो हमें पता है कि वंडरवाल इक्वेशन यहाँ पर लगने वाला है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट वंडरवाल इक्वेशन किसके लिए, फॉर एन मोल्स के लिए, फॉर एन मोल्स। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ये होता है हमारा वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल बिहेवियर। यहाँ पर एक की पॉइंट हमें क्वेश्चन में मिल गया तो हम आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें जो है आप वैल्यूज को पुट करते जाओ। यहाँ पर क्या होगा, P की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1519875 दे रखी है। और आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू था 0.679 ए की वैल्यू है, और एन की वैल्यू है एन स्क्वायर, तो एन हमारे पास दिया हुआ है 3, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। बाय में हमारे पास भी क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 0.01, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास है v माइनस एन बी, वी की वैल्यू दी हुई है 0.01, माइनस में हो जाएगा n की वैल्यू 3 इंटू बी हमारे पास है 5.64 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास NRT है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख रहे हैं। n की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 8.314 और t हमें फाइंड करना है, तो t यहाँ पर वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब सबसे पहले तो ये जैसे भी वैल्यू रखी हुई है बोर्ड मास के हिसाब से चलते जाना है हमें, तो ये प्रेशर की वैल्यू वही रह जाएगी। यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है 0.679 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 का, इसको हमारे पास आएगा 0.0001 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अगले में पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, 0.01 दिया हुआ है, माइनस में 3 को जब 5.64 से इंटू करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 16.92 इंटू 10⁻⁻5, वैसे ही रहेगा, सॉरी 3 इंटू 8.314। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 24.942 इंटू टेम्परेचर जो है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को गुना करेंगे, हमारे पास बच गया है 1519875। यहाँ से
उड़ाएंगे तो 10 टू द पावर यहाँ पर नीचे में 3 आएगा, ठीक है, 10 टू द पावर यहाँ पर 3 आएगा। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 आएगा, ठीक है, 10 टू द पावर 4 आएगा। यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर यानी कि 10 जो है बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेश से 679 इंटू 9 इंटू में 10 हो जाएगा और नीचे हमारे पास केवल बच गया 1। कैसे हुआ समझे, यहाँ पर पॉइंट हटाया तो हमारे पास ऊपर में 10 टू द पावर 4 चला गया और यहाँ पर जब हमने पॉइंट हटाया तो नीचे में 10 टू द पावर 3 आ गया, तो ये 1000 और नीचे में 10,000 हो गया, तो 0 0 0 और नीचे का 3 0 यानी कि 10 बच गया और उसी 10 को हमने यहाँ पर लिखा है। आगे में जो है उसको वैसे ही, अब देखो यहाँ पर एक नया चीज आएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर -5 है, ठीक है, 10 टू द पावर -5 है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.0001692। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम केवल इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -5, तो इसको ऐसा ना लिख करके हम पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0001692, यानी कि इसके आगे 5 पॉइंट, तो या 1 2 और 3 जीरो लगा करके ये वैल्यू आएगी और हमारे इक्वल टू में हो जाएगा 24.942 इंटू टी। आगे हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो वैसे ही रह जाएगी 1519875। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब को गुना कर देंगे, 679 को 9 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 6111, ठीक है, और जब इसको 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, तो जब 0.01 को हम माइनस करते हैं 0.000169 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0098308। ये वैल्यू हमारे पास आएगी और हमारा जो इक्वल टू में बचा हुआ है 24.942 इंटू टेम्परेचर, ये हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर हमने इतनी लंबी वैल्यू को जब माइनस किया तो हमारे पास 0.0098308 आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब 1519875 को हम 61110 से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो है 1580985, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो बच गया है उसको हम लिखेंगे 0.0098308 इक्वल टू में जो वैल्यू हमारे पास थी वो रहेगी। ये दोनों को हम सिंपली इंटू कर सकते हैं, जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 15542.347338, ये वैल्यू आएगी और इक्वल टू में हमारा हो गया है 24.942 इंटू टेम्परेचर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कितनी आसानी से बन रहा है, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, बस ये वैल्यू इसमें गुना है तो ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और डिवाइड में हमारे पास आ गया 24.942। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये पॉइंट वाला है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, हमारे पास वैल्यू आने वाली है 623.1395, ये वैल्यू आएगी टेम्परेचर की। यहाँ पर हम आगे क्या कर सकते हैं, इतना पॉइंट में ना ले जा करके क्या करेंगे ना, इस पॉइंट की जितने भी पीछे वाली वैल्यू उसको हटा देंगे क्योंकि राउंड ऑफ होगा नहीं, यहाँ पर 1 है तो ये 1 से 5 तक रहता है तो राउंड ऑफ आगे 1 नहीं जुड़ता है आगे, इसीलिए हम यहाँ पीछे सारी वैल्यू हटा दे रहे हैं और 623 जो है वो केवल 623 रहेगा। और क्योंकि टेम्परेचर हमारा केल्विन में निकलता है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो द टेम्परेचर, क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से सो द टेम्परेचर ऑफ SO2 इज 623 केल्विन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ गुना भागा हो रहा है, आप देख लीजिएगा। आप इसको, इस पेपर को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, आप इस पेपर को एक बार ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ से कैसे कौन सी वैल्यू आ रही है और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी भी यही वैल्यू आएगी और लास्ट में जो आंसर आने वाला है आपका वो आने वाला है 623 केल्विन। आप इस बुक में देखो, यहाँ पर भी सेम मेथड से दिखाया गया है, बस यहाँ पर क्या है उतनी ज़्यादा चीज़ों को उतना वास्ट करके नहीं दिखाया है। जैसे कि मैंने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ से ये गुना हुआ, यहाँ पर केवल लिख दिया है कि ये वैल्यू है और आपका लास्ट में जो आंसर आता है वो 623 केल्विन आता है। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो,
जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट करो, दोबारा से मैं बता दूंगा। यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है 623 केल्विन आ जाएगा। आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना, कैसे सॉल्व हुआ। तो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी कंटेंट मिलती रहे और जितने भी क्वेश्चन आने वाले उसको आप सॉल्व कर सके आसानी से। थैंक यू।